नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सिन्हा यूएमएस मुरमा का शिक्षक जिला पलामू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पढ़ाकू अड्डा पर। मित्रों, पिछले सप्ताह मैंने अपने YouTube चैनल पर डहर ऐप से संबंधित कुछ जानकारियां शेयर की थी कि आप डहर ऐप पर सर्वे कैसे करेंगे, शिशु पंजी का डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया जो 3 भागों में था। मित्रों, आज मैं वहां से आगे यानी कि जो सर्वेयर आपके विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिका जो गांव या टोलों में घूम घूम कर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे का सर्वे कर रहे थे, यानी शिशु पंजी के आधार पर जो सर्वे कर रहे थे, उनको उनके डाटा को अप्रूव या एडिट करने का काम मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। अपने दोस्तों को, दूसरे मित्रों को, शिक्षक बंधुओं को आप यह वीडियो शेयर भी करें ताकि उनकी समस्या कम से कम हो और वो एक अच्छा कार्य करके अपने विद्यालय और जिले का नाम रोशन कर सकें। आइए मित्रों, मैं बताता हूं कि ये जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे का सर्वे का ये दूसरा चरण है, क्योंकि पहले चरण में सिर्फ बच्चों का गांव में टोलों में घूम घूम करके उनका सर्वे करना था और उसको डाटा को ऑनलाइन करना था डहर ऐप पर। इस दूसरे चरण में मित्रों हम लोग देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक या शिक्षिका या एचएम यानी प्रधानाध्यापक का कार्य दूसरे चरण से शुरू होता है, यानी कि उनको डाटा को अप्रूव करना होता है, डिसअप्रूव करना होता है या उसको एडिट करना होता है। तो इस दूसरे चरण में जहां डाटा आपको अप्रूव या एडिट करना है, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर एक लिंक खोलना होगा। इस लिंक का एड्रेस है demo.wellsoft.com। ये लिंक जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आपके सामने डहर ऐप का खुल करके सामने आ जाएगा, जहां आप डाटा को एडिट कर सकेंगे, अप्रूव कर सकेंगे, डिसअप्रूव कर सकेंगे। ये आपकी सुविधा है इस ऐप पर। तो आइए हम लोग चलते हैं यहां से आगे। आप देखेंगे कि आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखाई देगा एक एक करके, और उस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिए और डाटा को अप्रूव करने है आपने सफलतापूर्वक कीजिए। क्रोम ब्राउजर के लिंक पर डहर का एड्रेस आपने लिख लिया होगा demo.wellsoft.com, और आपका ये जैसे ही आपने लिंक टाइप किया होगा तो उम्मीद है कि आपका ब्राउजर खुल गया होगा। ब्राउजर में डहर ऐप का लॉगिन पेज खुल गया होगा, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि लॉगिन के नीचे 2 बॉक्स बने हुए हैं मुख्य रूप से, जहाँ पहला बॉक्स में लिखा हुआ है यूजर नेम, दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है पासवर्ड और तीसरे बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है साइन इन। आपको यूजर नेम में अपने विद्यालय का U- कोड, फिर से आप सुन लें, U- कोड आपको डालना है यूजर नेम में। पासवर्ड में आप वही पासवर्ड डालेंगे जो आप पूर्व में अपने विद्यालय का ई-विद्यावाहिनी पर जब आप U- कोड डाल करके लॉगिन करते थे तो जो पासवर्ड है, जो कि आमतौर पे झारखंड के लगभग सारे विद्यालयों में
1 2 3 4 5 है। अगर आपका पासवर्ड यही है तो आप ये डालेंगे, अन्यथा अगर आपने कोई दूसरा पासवर्ड सेट किया होगा तो आप उस पासवर्ड को डालकर यहाँ साइन इन करेंगे, यानी साइन इन पर आप टच करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ कि साइन इन जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे एक सपोर्ट ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। मित्रों, यदि आपको यूडैश कोड या पासवर्ड डालने के बाद यदि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो नीचे जो सपोर्ट ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ooschjh@gmail.com, आप इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या भेजकर अपनी समस्या का समाधान राज्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके बाद जब आप साइन इन कर लेते हैं तो आपके सामने डहर का होम पेज खुलेगा और आप देख सकते हैं यहाँ कि ऊपर दाहिनी तरफ 4 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 4 क्षैतिज रेखाएं आपको दिख रही हैं। आपको उसे टच करना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ गोल घेरे में दिखाया गया है वीडियो में। आप इसको टच करें, इस 4 लाइन को। मित्रों, जैसे ही आप इन 4 लाइनों को टच करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आएगा जो इस तरह का होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपने जो यूडैश कोड डाला है तो उस यूडैश कोड से संबंधित जो आपका विद्यालय है उसका विद्यालय का नाम आएगा सबसे ऊपर, और उसके नीचे लिखा हुआ है प्लानिंग अफसर, यानी कि वह व्यक्ति जो आप हैं, यानी आप प्रधान से शिक्षक शिक्षिका या हेडमास्टर हैं तो आप डहर ऐप पर काम करने के लिए आप प्लानिंग ऑफिसर के रूप में ऑथराइज हैं। यहाँ नीचे मेनू दिया हुआ है और मेनू के नीचे आप देख सकते हैं कि 4 दिया हुआ है, 4 सूचना। एक है डैशबोर्ड, दूसरा है सर्वे, तीसरा है स्पेशल मॉनिटरिंग और चौथा है सिस्टम। मैं थोड़ी जल्दी में आपको बताता चलूं कि डैशबोर्ड पर क्या लिखा है। डैशबोर्ड के बगल में आप देख सकते हैं मित्रों कि वो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स लगा हुआ है। आप जैसे ही उसको छुएंगे तो नीचे 5 इंफॉर्मेशन मिलेगा: हाउस होल्ड डैशबोर्ड, चिल्ड्रन डैशबोर्ड, रेवेन्यू विलेज और वार्ड्स, चिल्ड्रन डिटेल्स, रिपोर्टेड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। वैसे ये आप चाहें तो खोलकर इसको देख भी सकते हैं, लेकिन डाटा को अप्रूव या एडिट करने के लिए डैशबोर्ड को पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है मित्रों। आप जो स्पेशल मॉनिटरिंग है और सिस्टम है वहाँ भी आपको काम नहीं करना है। आपको मुख्य रूप से जो काम करना है वो काम करना है सर्वे पर। इसलिए आप सर्वे को टच करेंगे और सर्वे को टच करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में 3 इंफॉर्मेशन आ रहा है: हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन और चिल्ड्रन रिपोर्टेड बाय अदर्स। मतलब ये हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन का मतलब ये कि जो भी सूचना आपके सर्वेयर के द्वारा घर के बारे में दी गई है वो यहाँ उपलब्ध है। चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में जो सूचना दी गई वो यहाँ उपलब्ध है। और तीसरा, जो चिल्ड्रन के बारे में सूचना दी गई है उनके माता पिता अभिभावक के अलावा दूसरे लोगों के द्वारा, यदि कोई अनाथ बच्चा गांव में रह रहा है तो यहाँ उसकी सूचना होगी। तो आप यहाँ सर्वे को क्लिक करके आप हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन को टच करेंगे और वहाँ आपको नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें जिला, ब्लॉक, क्लस्टर, पंचायत आदि का नाम दर्ज है। जिस जिला में, ब्लॉक में, क्लस्टर या पंचायत में आपका विद्यालय स्थित है वो। यहाँ मित्रों ये स्क्रॉल बटन है। यहाँ स्क्रॉल बटन ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है। आप स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि
आपको एक नई सूचना मिलेगी, टोटल सर्वे डन, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अप्रूव्ड सर्वे और डिसअप्रूव्ड सर्वे। मतलब कितने सर्वे किए गए आपके विद्यालय के पोषक क्षेत्र में, उसमें से कितने पेंडिंग हैं अप्रूवल के लिए, कितना डाटा अप्रूव किया गया आपके द्वारा, और चौथा है कि कितने डाटा को, कितने सर्वे को आपने डिसअप्रूव कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे एक नया इंटरफेस खुल के आ रहा है। आप स्क्रॉल बटन को कर रहे हैं ऊपर तो एक नया इंटरफेस आ रहा है नीचे से, जहां लिखा हुआ है शो 10 एंट्रीज और बगल में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। मित्रों, आप उस ड्रॉप डाउन बॉक्स में को जब आप टच करेंगे तो वहां 10, 25, 50, 100 और 500 लिखा हुआ है। ये इस बात के लिए है कि नीचे जो सूचना हाउस होल्ड की दी गई है, वो हाउस होल्ड में आप एक साथ अपने स्क्रीन पर कितने हाउस होल्ड को देखना चाहते हैं। यदि 10 को देखना चाहते हैं, 25 को देखना चाहते हैं, 50 को देखना चाहते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको सेलेक्ट कर लें। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ हाउस होल्ड की सारी जानकारी दी हुई है, जैसे कि सीरियल नंबर, हाउस होल्ड कोड, हाउस होल्ड हेड का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, पंचायत या म्युनिसिपल, विलेज या वार्ड, हैबिटेशन यानी कि टोला इत्यादि। अर्थात ये सारी जानकारियां वे जानकारियां हैं जो सर्वे के समय आपके सर्वेयर, शिक्षक, शिक्षिका मित्रों ने डहर ऐप पर दर्ज किया था। आप ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है हाउस होल्ड की जानकारी, यहाँ भी स्क्रॉल बटन है मित्रों, ये बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर स्क्रॉल करता है। आप इसको दाहिनी ओर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ, जितने लोगों का सर्वे किया गया उनकी जानकारी, किसने सर्वे किया है, सर्वेयर कौन है उसकी जानकारी, उनका आईडी नंबर क्या है ये। लेकिन मित्रों, आपको यहाँ जो सबसे जरूरी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो आखिरी का 3 कॉलम है, जहां लिखा हुआ है अप्रूवल स्टेटस, एडेड ऑन और एक्शन। अप्रूवल स्टेटस, एडेड ऑन और एक्शन, ये 3 ही चीज हैं जो आपको डाटा के ऊपर आपको फोकस करने में सहायता करेगी। यानी अप्रूवल स्टेटस का मतलब ये कि क्या उसे अप्रूव किया गया है या नहीं किया गया है, या वो पेंडिंग है। आप जब एडेड ऑन देखेंगे तो एडेड ऑन का मतलब किस तारीख को वो सर्वे ऐड किया गया, सर्वे किया गया और डाटा लोड किया गया। और एक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है मित्रों। एक्शन में आप देखेंगे कि वहां 3 लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बगल में ड्रॉप डाउन बॉक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ कि एक्शन के नीचे जो लाइन दिया हुआ है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉप डाउन बॉक्स, उसको आप टच करेंगे तो आपको वहां 2 ऑप्शन मिलेगा। वो ये ऑप्शन है एडिट तथा अप्रूव या डिसअप्रूव्ड का ऑप्शन। मित्रों, यदि डाटा सही भरा हुआ है तो आप अप्रूव को सिलेक्ट करें। यदि किसी हाउस होल्ड का डाटा में आपको संशोधन करने की जरूरत महसूस होती है तो आप एडिट को टच करें, और या आप आगे बढ़ सकते हैं। एडिट को टच करते हैं यदि आप, तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, एडिट हाउस होल्ड। यानी कि आप यदि किसी हाउस होल्ड के बारे में जो जानकारी दी गई है, यदि आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो उससे संबंधित फील्ड आपको एडिट करना होगा। इसमें जो कुछ भी डाटा था, यानी कि सीरियल नंबर, हाउस होल्ड का सीरियल नंबर, या हाउस होल्ड हेड का नाम, या उनका जेंडर, उनका सोशल स्टेटस, रिलीजन, ये सारी जानकारियां वहां दी हुई हैं। और आप चाहें तो उनको
आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद मित्रों आप आगे बढ़ेंगे। सबसे नीचे आपको दो बटन दिखाई देगा, कैंसिल और सेव एंड फिनिश। यदि आपका एडिटिंग का काम अधूरा है तो आप कैंसिल करके फिर से आप ऊपर जाकर एडिट कर सकते हैं, और यदि आपके एडिट का काम पूरा हो गया है तो आप सेव एंड फिनिश, जो हरे रंग का बटन आप यहाँ देख रहे हैं घेरा हुआ, उसको आप टच करके सेव एंड फिनिश कर सकते हैं, यानी एडिटिंग का काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपका डाटा, आपके सर्वेयर के द्वारा दिया गया डाटा अगर सही है तो आप अप्रूव कर सकते हैं उस डाटा को। अप्रूव करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था पिछले स्क्रीन पे जब आपको दिखाई दे रहा था, वो अप्रूवल स्टेटस, एड ऑन और एक्शन, और वहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स था, 3 लाइन थी। तो एक्शन को जैसे ही आप टच करेंगे 3 लाइन, तो टच करते के साथ यानी अप्रूव को आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको मिलेगा 3 चीज लिखा हुआ, 3 बॉक्स, कैंसिल लाल रंग से लिखा हुआ, डिसअप्रूव और हरे रंग से लिखा हुआ अप्रूव। यदि डाटा सही है तो आप अप्रूव को टच कर दें, हरे रंग वाले को, और जैसे ही आप उसे टच करेंगे आपको एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा नीचे सक्सेस, और एक और इंफॉर्मेशन वहां आपको लिखा मिलेगा, डाटा फॉर हाउस होल्ड कोड, जो भी उस हाउस होल्ड कोड का डाटा है वो हैज बीन अप्रूव, ये हरे रंग में लिखा हुआ आपको मिलेगा। यदि आपने डाटा को अप्रूव कर दिया है मित्रों, तो ये डाटा अप्रूव हो गया आपका और सक्सेसफुल हो गया आपका अप्रूवल का काम। ये आपको सूचना यहाँ दी जा रही है। यदि आपको लगता है कि इस डाटे में कुछ कमियां हैं तो आप उस डाटे को डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, और जब आप डिसअप्रूव करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा और आपको वहां बताना है कि डिसअप्रूवल का रीजन यानी कारण क्या है। लिखा हुआ है वहां सेलेक्ट डिसअप्रूवल रीजन, यानी कि आप जो डाटा हाउस होल्ड के बारे में जो डाटा आप डिसअप्रूव कर रहे हैं उसका कारण क्या है। उसमें आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन वहां मौजूद है, नॉट प्रॉपर डाटा, इनकम्प्लीट डाटा, मिसमैच डाटा या अदर। यदि डाटा सही भरा हुआ नहीं है, मतलब कुछ चीजें वहां इनकम्प्लीट हैं, तो आप इनकम्प्लीट डाटा को टच कीजिए, फिर आपको इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आगे आएगा। अगर डाटा जो है वो बिल्कुल ही गड़बड़ है, सही नहीं है बिल्कुल ही, तो आप नॉट प्रॉपर डाटा पे कर सकते हैं। यदि कोई संख्या मिसमैच हो रहा है, जैसे मान लिया जाए कि घर में रहने वाले, उस हाउस होल्ड में रहने वाले लड़के या लड़कियों का उम्र या उनकी संख्या यदि गड़बड़ है और वो मैच नहीं कर रहा है, जैसा कि अगर मैच नहीं करेगा तो ये सर्वेयर को ही सूचना मिल जाएगी और उन्हीं को सुधार लेना है। लेकिन फिर भी यदि वहां से ये आगे बढ़ के यहाँ आपके पास आ जाता है तो आप इस मिसमैच डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मित्रों आप एडिटिंग और अप्रूवल का काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसमें कहीं भी कुछ भी घबराने जैसी बात नहीं है। आप वर्षों से ये काम करते रहे, इस तरह के कई काम आपने किए हैं। ये शिशु पंजी का डिजिटलाइजेशन है, तो आप इत्मीनान से शिशु पंजी का डिजिटलाइजेशन करें। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, उम्मीद है आप आखिर तक आए हैं इस वीडियो के, तो आपको मेरा वीडियो पसंद ही आया होगा, तो आप कम से कम लाइक कर दें और हमारे चैनल पढ़ाकू अड्डा को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी ही जानकारियों के साथ। धन्यवाद।